हेलो जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शिक्षा की नगरी और शिक्षा की काशी कोटा राजस्थान से। और इस YouTube प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमने यहाँ पर जो रेलवे एग्जाम्स हैं, तो रेलवे एग्जाम्स की जो साइंस है उसी को लेकर हम यहाँ पर प्रेजेंट हुए हैं। जैसा कि पहला जो लेक्चर है उसमें आपको जो बेसिक बातें थी वो मैंने बता दी कि यहाँ पर सब्जेक्ट को लेकर आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, आपके एग्जाम को लेकर आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, और प्लस कंसेप्टली तरीके से आपको सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है। ये बातें हम पहले कर चुके हैं, तो ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे। और पहला जो हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, यानी रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, उसके बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पर हम बात करेंगे। और जैसे ही आपके बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट होंगे वैसे ही आपको इस चैप्टर में स्ट्रॉन्गनेस आएगा। आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका जो रीजन है वो ये है कि इस चैप्टर को जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारी बातें जो हैं वो आएगी, और वो कंसेप्ट छोटे छोटे जो पॉइंट हैं उनको अगर हम अभी से कंसेप्टली अगर क्लियर कर लेंगे तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि आपको सब्जेक्ट पढ़ने का जो अप्रोच है वो कैसा होना चाहिए कि हम जब भी किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो उससे आपके माइंडसेट के अकॉर्डिंग उससे जान पहचान आपको बनानी है। जान पहचान हम कैसे बनाएंगे कि हमारा कोई रिलेटिव थोड़ी है जो उससे जान पहचान बनाएंगे, ऐसा नहीं। आपकी सोच उस शब्द के प्रति, उस सत्य जो कारण जो रीजन है उसके प्रति, और ऐसा क्यों होता है, कब, क्यों और कैसे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, पहला जो चैप्टर आपको दिया हुआ है वो हम देखते हैं, क्या नाम है उसका, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चलिए, ये आपका यहाँ पर पहला शब्द जो है वही आपको बता देगा कि इस चैप्टर में आगे क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एवं समीकरण। आप सभी जो स्टूडेंट हैं, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप पढ़ रहे हैं, जब भी आप इस चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी आप जरूर रखें। चलिए, तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब आप जैसे कि जो चैप्टर है हमारा, उस चैप्टर के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको हमें स्टेप बाय स्टेप समझना है। सबसे पहले एक शब्द जो पहला हमारे पास है वो क्या है, रासायनिक, ठीक है। दूसरा शब्द जो दिया है वो क्या है, अभिक्रिया, और तीसरा शब्द जो है ये समीकरण। तो बेसिक कंसेप्ट ये है कि पहले हम रसायन के बारे में जानेंगे, फिर इसके बाद हम किसके बारे में जानेंगे, अभिक्रिया, फिर अभिक्रिया के बाद हम किसको जानेंगे, समीकरण को। इस चैप्टर को समझने के लिए जो बेसिक कंसेप्ट आपका है वो है ये शब्द रासायनिक, ठीक है। रसायन का जो मतलब होता है, रसायन जो है एक शब्द जो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, केमिकल। क्या बोलते हैं, केमिकल। अब इस शब्द के प्रति आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि देखो, जैसे ही आपके सामने रसायन शब्द आएगा यानी केमिकल शब्द आएगा तो आप इस बात को समझोगे कि हमारा जो दैनिक जीवन है वो रसायनों से घिरा हुआ है, यानी केमिकल से घिरा हुआ है, ठीक है। आपको पता है कि जो डेली लाइफ की रूटीन है, तो डेली लाइफ में हम कहीं ना कहीं किससे घिरे हुए हैं, केमिकल यानी रसायन से। जैसे अगर आप अध्ययन कर रहे हैं तो आपको पता है कि जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो बुकलेट्स वगैरह, कागज, पेपर, इसके अलावा अन्य सारी चीज, पेन, स्याही, मार्कर, ठीक है, हाइलाइटर, ये सब एक प्रकार का क्या है, रसायन, ठीक है। इसको हम समझेंगे उससे पहले हम यहाँ पर एक बेसिक जो कंसेप्ट है उसको से आपको रूबरू कराते हैं और बताते हैं कि उस कंसेप्ट से किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट, और बेसिक कॉन्सेप्ट में जो हमारे एनसीईआरटी उसमें एक शब्द जो दिया हुआ है वो है कि आपने पिछली कक्षाओं के अंदर जो है रासायनिक और किसके बारे में पढ़ा है, यहाँ पर भौतिक परिवर्तन के बारे में। किसके बारे में पढ़ा है आपने, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के बारे में आपने पढ़ा है, ठीक है। चलिए, जैसा कि हमारा चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया, तो भौतिक तो हमें किसी काम का नहीं है। अब हम क्या पढ़ने वाले, रासायनिक और परिवर्तन, ठीक है। क्या होगा, परिवर्तन, तो इसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, केमिकल चेंज। क्या कहेंगे, केमिकल चेंज, ठीक है। तो इस केमिकल चेंज के कंसेप्ट को हम समझे उससे पहले हमें एक चीज समझना बहुत जरूरी है, तो वो होगा आपका पदार्थ। क्या होगा, पदार्थ। जो पिछले कक्षाओं में आपने पदार्थ के बारे में देखा भी होगा, सुना भी होगा, ठीक है। चलिए, इस कंसेप्ट को भी समझते हैं। पदार्थ हम किसे कहेंगे, देखो, हर वो वस्तु जो स्थान घेरती, यानी कोई सी भी वस्तु जिसको आप देख लो वो स्थान घेरेगी, और जिसके अंदर क्या मौजूद है, द्रव्यमान, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ। उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ। एग्जाम्पल में अगर हम बात करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे हाथ में क्या है, यहाँ पर चौक। तो चौक जो है ये एक वस्तु है अभी फिलहाल तो, ठीक है।
तो ये वस्तु है, एक तो ये स्थान घेरती है, इस बोर्ड में यहाँ से यहाँ तक स्थान घेर रही है। दूसरा इसके अंदर क्या है, द्रव्यमान कुछ बाहर, ठीक है। तो ये दोनों बातें इसमें मौजूद है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, पदार्थ। अब जैसे ही इसके बारे में हमने जाना कि साहब ये तो होगी पदार्थ, लेकिन आपका माइंड, आपकी अप्रोच, आपकी सोच किसी भी क्वेश्चन के लिए, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी जो चीज है वो यही है कि हम क्वेश्चन जो आएगा उसकी लैंग्वेज को किस तरीके से समझते हैं। तो देखिए आप कि ये जो आपकी चौक दिख रही है आपको, इस चौक को आपको कैसी दिखाई दे रही है, ठीक है, कैसी दिखाई दे रही है। तो मोस्ट से अगर इसको हम देखेंगे तो ये हमें कैसी दिखाई दे रही है, इसको जब प्रेस करते हैं यानी दबाते हैं तो ये दबती नहीं है, ठीक है। यानी इसका मतलब ये कहीं ना कहीं क्या है, टॉस है। क्या है ये, टॉस। चलिए वो भी हम बात करेंगे। एक एग्जांपल हम आपको और देते हैं कि ये जो आप बोतल देख रहे हैं, तो इस बोतल के अंदर आपको जो है पानी दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्या दिखाई दे रहा है, पानी। ये भी एक पदार्थ है, लेकिन इसकी अवस्था कैसी है, अलग है। तो कहीं ना कहीं आपके मन में जो सवाल है, जो क्वेश्चन है आपके माइंड में, वो पैदा होना चाहिए कि साहब पदार्थ तो आपने बता दिया, लेकिन पदार्थ जो है वो तो हमें अलग अलग रूपों में दिखाई देता है। तो वो जो अलग अलग जो रूप है उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक अवस्था। क्या कहते हैं उसको, भौतिक अवस्था। तो कुल मिला के एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और छोटा सा क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पर कि पदार्थ जो है उसकी मुख्य अवस्था कितनी होती है, तो मुख्य अवस्था 3 होती है। एक होती है सॉलिड, एक होती है लिक्विड और एक क्या होती है, गैस, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड और गैस। रेलवे एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि पदार्थ की कुल, ठीक है, कुल की बात करेंगे हम, टोटल पदार्थ की जो अवस्था है, टोटल अवस्था की अगर हम बात करेंगे तो वो टोटल कितनी होती है, 5। लेकिन मुख्य रूप से जो हमें काम में आती है वो कौन सी है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बहुत सारे विद्यार्थी कहेंगे सर फिर चौथी और पांचवी अवस्था में बता दीजिए। तो एक अवस्था होती है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा, ठीक है। और एक अवस्था जो हमारी होती है उसको हम बोलते हैं बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जो कि एक वैज्ञानिक के नाम पर अवस्था है। यानी कुल मिलाकर टोटल पदार्थ की जो अवस्था वो कितनी होती है, 5। लेकिन मोस्टली जो हमें काम आती है वो कितनी होती है, 3, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये बेसिक कंसेप्ट है जो आपको, जैसे हम केमिकल यानी रासायनिक समीकरण को जैसे लिखेंगे, केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे, तो वहां पर ये काम आएगी। और एक और जो चीज काम आएगी वो होगा आपका जलीय माध्यम। कौन सा माध्यम, जलीय। और जलीय माध्यम जो होगा आपका उसको हम लिखेंगे एक्वस मीडियम। किसमें लिखेंगे, एक्वस मीडियम। तो ये तो होगी हमारी किसकी बात, एक जो नॉर्मल बेसिक कंसेप्ट था पदार्थ के बारे में, उसकी बात हमने यहाँ पर कर ली। अब हम सीधा जो हमारे चैप्टर के अंदर है उसकी तरफ हम चलेंगे, और ये है हमारा रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स आपको याद है, यानी जो परिवर्तन हुआ है वो किसमें हुआ है। सबसे पहली बात तो पदार्थ में हुआ है। किसमें हुआ है, पदार्थ में। किसमें हुआ है, पदार्थ में। और जैसे ही पदार्थ में परिवर्तन हुआ है, तो पदार्थ में परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन पदार्थ के किस संगठन में, तो उसको हम कहेंगे कि किसी भी पदार्थ के रासायनिक संगठन, ठीक है। इसमें रासायनिक संगठन में क्या हुआ है, परिवर्तन। इसमें परिवर्तन हुआ है रासायनिक संगठन, यानी इसकी केमिकल जो फॉर्मेशन है, केमिकल जो फॉर्मेशन यानी रासायनिक संगठन जो है उसमें अगर किसी प्रकार का परिवर्तन यानी चेंज होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, केमिकल चेंज। इसलिए एनसीईआरटी में एक छोटा सा पॉइंट है जिसको आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी में वहां पर लिखा हुआ है कि एक अगर पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हुआ है, क्या हुआ है, रासायनिक परिवर्तन, पदार्थ में क्या हुआ है, रासायनिक परिवर्तन, तब हम कहेंगे कि वहां पर क्या बनी है, रासायनिक अभिक्रिया। क्या बनी है वहां पर, रासायनिक अभिक्रिया। तो बहुत मोस्ट और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि रासायनिक परिवर्तन यानी रासायनिक परिवर्तन क्या होगा, केमिकल चेंज क्या होगा, कि जो पदार्थ हमने देखा है उस पदार्थ के रासायनिक संगठन में क्या होगा, परिवर्तन। और जैसे ही रासायनिक संगठन में परिवर्तन होगा उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन। और हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ में अगर रासायनिक परिवर्तन हुआ है तब वहां पर क्या हो सकती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यहाँ पर अगर हम इसकी बात करेंगे तो हमारे पास पदार्थ की जो मुख्य अवस्थाएं होती है वो कितनी होती है, 3, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और चौथी अवस्था की बात करेंगे तो प्लाज्मा। और पांचवी अवस्था की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगी, बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। हम इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, रीजन इसका, चैप्टर का नाम क्या है आपका, केमिकल, रासायनिक अभिक्रिया। तो जब हम रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे, जब हम केमिकल चेंज को जानेंगे तब हम किसके बारे में बता सकते हैं,
रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बता सकते हैं। ये किसके अंदर दिया हुआ है? एनसीईआरटी का जो आपका पहला पैराग्राफ है वहां पर दिया हुआ है कि अगर किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है तब वहां पर क्या हुई है? रासायनिक अभिक्रिया। क्या हुई है? रासायनिक अभिक्रिया। अब एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको हम समझते हैं कि क्या एग्जांपल एनसीईआरटी के अंदर आपको दिए हुए हैं। जैसे वहां पर आपको एग्जांपल दिए कि दूध को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ने पर क्या होगा, लोहे पर जंग लगने से क्या होगा, कौन सा परिवर्तन होगा, मतलब यही पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, अंगूर का क्या होना? किण्वन होना। श्वास लेना, हम श्वास लेते वो कहना। और भोजन का क्या होना? भोजन का पचना या फिर भोजन का पाचन होना। तो ये जो सब कंडीशंस आपको दे रखी है, जो स्थितियां आपको दे रखी है, उसमें वहां पर क्या हो रहा है? एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। वहां पर कहीं ना कहीं पदार्थ के रासायनिक संगठन में क्या हो रहा है? परिवर्तन। और जैसे ही रासायनिक संगठन में परिवर्तन होगा तब हम कह सकते हैं कि वहां पर क्या हुई है? रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन हुई। यही आपका चैप्टर है और यही आपका इसमें बेसिक कंसेप्ट है। अब इसके ऊपर अगर हम उसे उन सब एग्जांपल्स जो आपको दे रखे हैं, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि साहब ये आपको दे दिया और उसके अंदर पूछेंगे कि इसमें कौन सा चेंज हो रहा है या कौन सा परिवर्तन यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। चलिए पहले एक्टिविटी के ऊपर हम आते हैं जहां से आपके कॉन्सेप्टली क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, जहां से आपके क्या बन सकते हैं? कॉन्सेप्टली क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आपके एग्जाम के ऊपर। एक्टिविटी फर्स्ट की अगर हम बात करेंगे तो एक्टिविटी फर्स्ट जो आपको दे रखी है, तो एक्टिविटी फर्स्ट में क्या दे रखा है आपको? वहां पर क्या होगा जब हम इसको जलाएंगे? मैग्नीशियम रिबन को। और जैसे हम मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो क्या प्रोडक्ट आपको मिलेगा? और जो प्रोडक्ट होगा उसकी नेचर कैसी होगी, या फिर हम कह सकते हैं कि वो जो प्रोडक्ट आपका मिला है, जो उत्पाद आपको मिला है, वो क्या होगा, उसकी कौन सी अवस्था यहाँ पर होगी। चलिए एक्टिविटी फर्स्ट के अंदर अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर आपको सामने लिख देता हूँ कि ये Mg यानी मैग्नीशियम है आपके पास। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन से उसकी क्रिया करवाएंगे हम, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बना वो क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। बेसिक कंसेप्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पर दो तीन बातें जो मैं आपको छोटी छोटी है वो बताऊंगा। छोटी छोटी क्या बातें है? देखिए आप यहाँ पर आपने जैसे ये एरो का निशान आप देख रहे हैं, फुल एरो है यानी पूरा तीर का निशान है। और पूरा तीर का निशान ये है कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया आप देख रहे हैं ये अग्र दिशा से पश्च दिशा में चल रही है। ठीक है, और अग्र से पश्चिम फुल दिशा में। ठीक है, फुल तीर का निशान है, यानी ये कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। यानी ये रासायनिक परिवर्तन जब होता है तो उसमें क्या होता है कि एक बार अभिकारक से आपने क्या बना दिया? उत्पाद। तो फिर आप उत्पाद से अभिकारक नहीं बना सकते, उसको भी हम बाद में पढ़ेंगे, उस कंसेप्ट को भी बाद में समझेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना है कि पहला क्वेश्चन जो आपके माइंड सेट में होना चाहिए वो होना चाहिए कि सर यहाँ पर ये जो रिएक्शन आपको दे रखी है इसमें आपने जो लिखा है, जैसे मैग्नीशियम लिखा, ऑक्सीजन लिखा और मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा, तो ये है क्या? सबसे पहला तो देखिए आप कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी उसको हम कितने भागों में तोड़ेंगे? दो भागों में। कोई सी भी रासायनिक अभिक्रिया जब आप देखोगे तो उसको आप टू पार्ट में उसको डिवाइड करोगे। एक पार्ट का ये हो गया आपका, दूसरा पार्ट आपका ये हो गया। ठीक है, चलिए देखिए आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों आपके क्या है यहाँ पर? अभिकारक। दोनों आपके क्या है यहाँ पर? अभिकारक हैं। और जो बना उसको हम क्या कहेंगे यहाँ पर? उत्पाद। क्या कहेंगे? उत्पाद। अब क्वेश्चन ये है कि सर इसको अभिकारक क्यों कहा और उनको अपवाद उत्पाद क्यों कहा? तो यहाँ पर देखिए कि अभिकारक वो होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेते हैं? भाग। सबसे पहला रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? यहाँ पर अभिकारक। ठीक है, और जो नए पदार्थ बनते हैं, क्या बनते हैं? नए पदार्थ। और जो नए पदार्थ बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पर उत्पाद। क्या कहते हैं? उत्पाद। तो यहाँ पर ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन ले रहा है? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आपका क्या है? एक अभिकारक है। और जो आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, जो नया पदार्थ बना, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ। दूसरी बड़ी बात कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन की क्रिया जब हमने करवाई तो प्रोडक्ट आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। और मैग्नीशियम जो ऑक्साइड है ये आपको किस फॉर्म में मिलेगा? व्हाइट पाउडर की फॉर्म में। किस फॉर्म में? व्हाइट पाउडर की फॉर्म में। व्हाइट पाउडर की फॉर्म।
यानी श्वेत चूर्ण के रूप में ये मिलेगा, इस रूप में श्वेत चूर्ण के रूप में। अब यहाँ पर ये कंसेप्ट हमने समझ लिया। दूसरा एनसीईआरटी के अंदर जहां से क्वेश्चन बन सकता है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और इससे बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये वाला जो हिस्सा है इसको हम कहेंगे LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, और ये वाला जो हिस्सा है इसको हम क्या कहेंगे RHS यानी राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में कौन आएंगे, अभिकारक, अभिकर्मक आप बोल सकते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। इस रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग ले रहा है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। और यहाँ पर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना उत्पाद, ये क्या है, एक प्रकार का नया पदार्थ है, और नया पदार्थ जो बनेगा उससे हम क्या कहेंगे, उत्पाद यानी प्रोडक्ट। क्या कहेंगे इसमें आप, प्रोडक्ट। तो ये यहाँ का कंसेप्ट था, ये वाला LHS और वो वाला क्या होगा RHS। ये नॉर्मल बेसिक आपकी बातें थी जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। एक क्वेश्चन जो मैं आपसे यहाँ से पूछ रहा हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन लिख दिया, और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड आपके सामने दिख रहा है ये क्या है। आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि ये जो मैंने डायरेक्ट लिखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और यहाँ पर बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये क्या है, ये रासायनिक अभिक्रिया है ना। कौन सी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण है ना, दोनों का अर्थ आपको बताना है, दोनों का मतलब आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है। बेसिकली बात है कि दोनों तो रासायनिक अभिक्रिया तो आपको दिख ही रही है, लेकिन ये रासायनिक समीकरण जो है इसका मतलब क्या समझते हैं आप, उसको आपको थोड़ा सा माइंड लगा के ये चीज बता रही है कि सर डायरेक्ट आपने मैग्नीशियम ऑक्सीजन कैसे लिख दिया और मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बना। हिंदी यानी कुल मिलाकर अगर हम शब्दों में लिखते हैं तो वो हमारी क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी, ठीक है। तो फिर हम रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे, ये आपके लिए क्वेश्चन है। आगे हम बढ़ते हैं। देखो एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी एडवांस क्वेश्चन है। अगर ये बेसिक बातें आपको समझ में आई होगी तो निश्चित ही आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। देखिए आप, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, और मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी मैग्नीशियम एक प्रकार की क्या है, धातु, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं धातु ऑक्साइड। अब यहाँ कौन सी धातु है आपके पास, मैग्नीशियम, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सबसे पहली बात, ठीक है, क्या है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड में अगर आप जल मिला दोगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट बना, ठीक है, जो प्रोडक्ट आपके पास बनेगा उसकी नेचर आपको बतानी है। क्या बतानी है, उसकी नेचर, ठीक है, यानी प्रकृति जिसको हम कहेंगे वो आपको बतानी है। चैप्टर नंबर 2 जो आपका एसिड बेस और एसिड बेस और जो साल्ट यानी अम्ल, क्षार और लवण वाला चैप्टर है, वहां पर इसको और बढ़िया एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन फिलहाल एक क्वेश्चन बन सकता है बहुत अच्छा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्रिया जैसे हम जल से करा देते हैं, जो प्रोडक्ट आपका बना वो उसकी आपको नेचर आपको बतानी है, ठीक है। हालांकि मैं क्वेश्चन को बता देता हूँ, क्या है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को जैसे हम किसमें मिलाएंगे, जल में, तो ये क्रिया करके यहाँ पर क्या देगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या देगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ से देगा इसकी नेचर आपकी क्या होगी, तो ये होगी आपकी क्षारीय। क्या होगी, क्षारीय, जिसको हम कहेंगे बेस। पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंटों के मन में है कि सर आपने डायरेक्ट इसको क्षारीय क्यों बोल दिया, तो देखो एसिड बेस की मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि हमारे एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है आर्नियस। आर्नियस साहब ने हमें क्या बताया कि जो पदार्थ H+ आयन देते हैं, ठीक है, वो आपके क्या होते हैं, अम्ल, और जो OH- आयन देते हैं वो क्या होते हैं, क्षार, ठीक है। हालांकि सभी पदार्थ जो है वो H+ आयन ही देते, ठीक है। ये चीज आप जरूर ध्यान रखें, इसको मैं और बढ़िया एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी ये क्वेश्चन है, इसका कॉन्सेप्ट अगर हमें सीखना है तो वो चीज सीखनी पड़ेगी। H+ आयन देंगे तो क्या होगा, अम्ल, और यहाँ पर OH- आयन देंगे जलीय विलयन में तो क्या देगा, ये क्षार। तो जैसे ये जलीय विलयन में हमें कौन से आयन दे रहे हैं, यहाँ पर बताइए आप, OH- और OH- दे रहे हैं, तो ये क्या होगा आपका क्षारीय। क्या होगा, ये क्षारीय। यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्रिया जैसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्रिया जब हम जल से करवाते हैं तो जो प्रोडक्ट आपका बना है वो बन गया आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्रिया जब हम जल से करवाते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट बना वो होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है उसकी नेचर जो होगी वो कैसी होगी, बेस, यानी उसको हम क्या कहेंगे, क्षारीय। आपने कैसे आइडेंटिफाई किया सर ये क्षारीय या फिर अम्लीय, तो हमारे एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है आर्नियस। आर्नियस जी के अनुसार जो डेफिनेशन है अम्ल और क्षार की वो ये है कि जलीय विलयन में अगर आप H+ आयन मिलते हैं तो उससे हम क्या कहते हैं, अम्ल, ठीक है। और जहां पर OH- आयन मिलते हैं तो उससे हम क्या कहते हैं, क्षार। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका एक और फॉर्मेट है जिस तरीके से आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए तब भी इसका आंसर वही होगा
और वो पूछा जाएगा एटॉमिक नंबर में। किसके अकॉर्डिंग? एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। यानी अगर आपसे पूछ ले कि एटॉमिक नंबर 12 के क्या देंगे आपको? परमाणु क्रमांक 12 के ऑक्साइड की नेचर आपको बतानी है। किसकी? परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर 12 के ऑक्साइड की नेचर आपको बतानी है। तो आपको पता है कि मैग्नीशियम जो है उसका नंबर जो है वो क्या होता है, बताइए आप। मैग्नीशियम का जो आपका एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है? 12। और जैसे ये मैग्नीशियम का 12 हो गया, मतलब यहाँ पर डायरेक्ट आपको यहाँ तो पूछेंगे डायरेक्ट देकर, ठीक है, और यहाँ पर पूछे आपको इनडायरेक्ट देकर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का फॉर्मेट है, इससे आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा सकता है। तो एक बेसिक कंसेप्ट था। आज की क्लास में हमने जब स्टार्टिंग की तो धीरे धीरे जैसे स्टूडेंट बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम क्लास को और कंटिन्यू करेंगे, हालांकि डेली करेंगे, लेकिन फिर कंसेप्ट आपका यही रहेगा कि हमें साइंस को किस तरीके से पढ़ना है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो हमने आज क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। रासायन हम पढ़ेंगे तब जाके हम अभिक्रिया के बारे में जानेंगे, और जैसे हम अभिक्रिया को जानेंगे तो उसके हम क्या लिख देंगे? समीकरण लिख देंगे। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि रासायनिक शब्द का मतलब क्या है। तो मैंने आपको बताया कि रासायनिक जो शब्द होता है उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है केमिकल जो होता है, उसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर पदार्थ जो होते हैं वो रासायनिक संगठन के माध्यम से बने होते हैं। यानी किसी पदार्थ के रासायनिक संगठन में अगर किसी प्रकार का बदलाव, किसी प्रकार का चेंज अगर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल चेंज, यानी रासायनिक परिवर्तन। और जब रासायनिक परिवर्तन होता है किसी पदार्थ में तो वहां पर हम कह सकते हैं कि वहां पर क्या हुई है? रासायनिक अभिक्रिया। क्या हुई है? रासायनिक अभिक्रिया। एज एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में है बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे भोजन का पाचन होना, श्वास लेना, अंगूर का किण्वन होना, आर्द्र वायुमंडल में हम दूध को खुला छोड़ेंगे तो क्या होगा उसके साथ। इसके अलावा रस्टिंग ऑफ आयरन यानी लोहे की वस्तु पर क्या लगना? जंग लगना। इसके अलावा मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं तो क्या होता है? तो मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं तो वहां पर भी केमिकल चेंज यानी क्या होता है? वहां पर भी एक रासायनिक परिवर्तन होता है। और मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को जलाने से जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनता है, ठीक है, तो वहां पर एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन आपका है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को की क्रिया जब हम किसके साथ करवाएंगे? जल के साथ, तो क्या यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा? उस प्रोडक्ट की नेचर क्या होगी? तो प्रोडक्ट आपका बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और उसकी जो नेचर होगी वो कैसी होगी? क्षारीय, यानी उसको हम क्या कहेंगे? बेस। सबसे पहली बात। दूसरा, एडवांस लेवल में अगर क्वेश्चन पूछ ले तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक 12 के ऑक्साइड की नेचर आपको बतानी है, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर जो 12 है वो किसका होता है? मैग्नीशियम का। तो दो तरीके के फॉर्मेट है जहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मेरा सभी जो विद्यार्थी है उनसे ये कहना है कि जब भी आप सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो आपका की अप्रोच क्वेश्चंस को लेकर या फिर थ्योरेटिकल पॉइंट को लेकर या कुछ पॉइंट टू पॉइंट चीजों को लेकर अगर आपकी अच्छी रहेगी तो निश्चित ही आप जो है साइंस में बहुत स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। और जितना स्ट्रॉन्ग आप किसी सब्जेक्ट में होंगे तो वैसे आपके सिलेक्शन के चांस वैसे ही ज़्यादा होंगे। तो सफलता पाने के लिए आपको प्रयास तो करना पड़ेगा, लेकिन पढ़ाई भी आपको बहुत स्मार्टली और कॉन्सेप्टली तरीके से करनी पड़ेगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।